कभी सुना है कि एक पुरानी कब्र पर आज भी देश में इतना बवाल मच सकता है? बिल्कुल मच रहा है। मैं बात कर रहा हूं मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र की, जो महाराष्ट्र में है। 2025 में इस कब्र को लेकर के नागपुर में हिंसा तक हो जाती है और लोग इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया सुपरस्टार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। जिसको इतिहास में रुचि नहीं है या फिर जिनको औरंगजेब के बारे में नहीं पता है या फिर कुछ नहीं जानता, चिंता मत करो। इस वीडियो में सरल भाषा में औरंगजेब का पूरा इतिहास, विवाद की वजह और क्या करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से मैं समझाऊंगा। पहले यह समझ लो कि औरंगजेब है क्या और था क्या। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था, जो 1658 से 1707 तक करीब करीब 49 साल तक राज किया। पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन लोग उसे आलमगीर के नाम से यानी कि दुनिया का विजेता कहते थे। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में पैदा हुआ। वो शाहजहां और मुमताज का एक बेटा था। उसके समय में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था, लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें 15 से 18 करोड़ लोग रहते थे। उसने दक्षिण भारत पर भारी कब्जा किया, लेकिन मराठाओं से लड़ाई में उसको थोड़ा दिक्कत का सामना करना हुआ। औरंगजेब काफी पढ़ा लिखा था, हिंदी, फारसी और अरबी भी जानता था और सख्त नियमों का पालन करता था। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन उसकी जो छवि है आज भी बहुत विवादास्पद है। कुछ लोग उसे इस्लामी नियमों का कड़ा पालन करने वाला मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? कि उसने जजिया कर यानी कि गैर मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया था। कई मंदिर तोड़ दिए थे, जैसे कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ, और सिख गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। साथ ही सत्ता के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया था और भाइयों की हत्या तक कर दी थी। 3 मार्च 1707 को उसकी मौत हो जाती है। वसीयत लिखी गई थी, उसमें कहा गया था कि मेरी कब्र होनी चाहिए, बनाई जाए, जो आज भी वहां मौजूद है। बस उसी कब्र की बात हो रही है, जो विवाद शुरू हो चुका है। अब सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इस कब्र को लेकर कितना बवाल क्यों हो गया। बात शुरू होती है जब हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने यह कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, इसलिए उसकी कब्र जो है वो हटनी चाहिए। उन्होंने धमकी दी, अगर सरकार नहीं हटाएगी तो वो खुद हटा देंगे। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। देखिए, बाबरी मस्जिद धार्मिक स्थल है और ये कब्र है वो धार्मिक स्थल, वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ होगा वो बहुत गलत होगा, ये वाइब निकल के आती है। 17 मार्च 2025 को नागपुर में एक समूह प्रदर्शन करता है। औरंगजेब की कब्र को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद अफवाहें फैलने लगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि धार्मिक चीजों को जलाया गया है। हिंसा भड़क जाती है। महाल और हंसपुरी में दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में आग, पुलिसकर्मी घायल, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, इसे साजिश तक बता दिया। खैर, बीच में खबर आती है कि छावा फिल्म को सीएम साहब ने, देवेंद्र फडणवीस ने इसको जिम्मेदार ठहराया। वो कहा कि औरंगजेब के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ा है वो छावा फिल्म की वजह से बढ़ा है। अब इसको लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देखिए यार, क्या सरकार है, ब्लेम गेम भी शुरू हो गया इन पे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई तुक नहीं हुई, शेमलेस। खैर, ये हो गए मेन स्ट्रीम वाले। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनकी लोग बातें जब लोग सुनते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे देनी शुरू कर। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आदेश रावल और निवेदिता शांडिल्य के ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो संकेत मिलता है कि भाजपा और विहिप इस मुद्दे को सांप्रदायिक आधार पर भुनाने की कोशिश कर रही है। फडणवीस जी का बयान आता है कि लोग कब्र हटाना चाहते हैं, इसे राजनीतिक रंग देते जा रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा ने इसे कांग्रेस और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। अब अजीत भारती ने भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और ये भी कहा कि ठीक है, हट जानी चाहिए, और तमाम तरह की बात जो मैं नहीं बोल सकता। ये दर्शाता है दोनों ही पक्ष अपने फॉलोअर्स के हिसाब से लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स ऐसे भी हैं जो मुस्लिम समुदाय को औरंगजेब के प्रति सम्मान दिखाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है ये पूरे समुदाय की राय है कि एक छोटे तबके की है। खैर, सोशल मीडिया पर ये सब बाढ़ आती रहती है, इससे सौहार्द बिगड़ता है, बातें बिगड़ती है। देखिए, ध्रुव राठी, सुशांत सिन्हा इसे व्यवस्थित षड्यंत्र मानते हैं। ध्रुव राठी बिल्कुल इनका पढ़ सकते हैं कि एक संगठन इसकी जिम्मेदार है, वो ग्रॉक एआई का इस्तेमाल करके। सुशांत सिन्हा कहते हैं कि ये गैंग एक्टिव हो गया। अजीत भारती कहते हैं कि औरंगजेब जैसे अत्याचारी की कब्र भारत में नहीं होनी चाहिए। सरकार कहती है कि कानून फैसला करेगा, लेकिन लोग इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ रहे हैं। इन सारे ट्वीट्स को पढ़ने के बाद अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो समझ में आ जाएगा कि हिंसा का जो कारण था प्रदर्शन था, अफवाहें लगातार फैली और जो फिल्म ने बनाया मानसिकता उसमें जुड़ती चली गई। परिणाम क्या निकलता है? पुलिस घायल है, संपत्ति का नुकसान है, सांप्रदायिक नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल है, कब्र हटाने अगर आप हटाएंगे तो हल निकल आएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भावनाओं को और भड़काएगा। असली समाधान शिक्षा और शांति है। इतिहास की किताब में पढ़ें, ना कि सड़कों पर लड़ें। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
और मैं सुझाव भी दूंगा कि औरंगजेब की कब्र का विवाद इतिहास से ज्यादा आज की राजनीति और भावनाओं का नतीजा है। बस वो एक क्रूर शासक था, है, नहीं है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पे बात तो हो ही नहीं रही। लेकिन कब्र हटाने से नफरत खत्म नहीं होगी, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। नागपुर की घटना इसका सबूत है। सरकार कोर्ट से फैसला कराए, ना कि भीड़ से। स्कूल में इतिहास सिखाया जाए ताकि लोग सच को समझ सके। नेता वोट की जगह शांति पर ध्यान दे। सिंपल। क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटी मगर असरदार बातें आपको यही मिलेगी। नमस्कार। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।